बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ ख़ास और उसके फ़ज़ल व करम से आज की इस नशिस्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मारूफ़ सहाबी सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के एक गोशे से मुताल्लिक़ होगी और आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू आपके सामने रखा जाएगा। पिछली दो नशिस्तों में जिसमें हमने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु और मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी पर भी गुफ्तगू हमने की थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू हमने आपके सामने रखा था, बस एक एक पहलू। आज की इस नशिस्त में भी यही मामला इख्तियार किया जाएगा। सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ़ सहाबा में से हैं। कुतुब अहादीस में आपका नाम जा बजा में मिलता है, बकसरत आपसे रिवायात मरवी हैं। सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन उनकी शख्सियत और उनकी शख्सियत की कई जहत हैं, कई पहलू हैं, इनसे भी वाकिफ़ होना चाहिए। सहल ये जो नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक आम सा नाम है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में तकरीबन 50 नाम सहल नाम के ज़िक्र फरमाए हैं, वो भी अल-क़िस्मुल अव्वल में हर्फ़ुस सीन में, और अल-क़िस्मुल सानी में तकरीबन आप जो है 7-8 नाम ज़िक्र किए हैं। तो सहल ये आम सा नाम है, लेकिन हम जिस शख्सियत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं वो सहल इब्न सअद अस्साइदी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि आपका नाम और नसब सहल इब्न सअद इब्न मालिक, ये आपका वो नाम है जो आम तौर पर कुतुब रिजाल में मिलता है, अहादीस की किताबों में मिलता है। लेकिन अगर हम तर्जुमे हयात पूरे नसब नामे की अगर बात करते हैं तो आपका नसब नामा ये है कि सहल इब्न सअद इब्न मालिक इब्न खालिद इब्न सालबा इब्न हारिसा इब्न अम्र इब्न अल-खज़रज, और फिर अल-खज़रज के जो वालिद है अल-हारिस, वहीं से एक नाम मिलता है कि जो है अल-हारिस इब्न साइदा इब्न काब इब्न अल-खज़रज। तो ये जो साइदा हैं, इन्हीं से जो वो कबीला जो है मनसूब हुआ है, साइदा बिन काब इब्न खज़रज अस्साइदी, इसी की तरफ उनकी निस्बत है। तो सहल इब्न सअद इब्न मालिक अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये आपका नाम और नसब का मामला रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने को हिजरत करके आए तो यानी मदीने में रहने वाले जो सहाबा हैं वो कई कबीलों में बटे हुए थे। उनमें यहूद थे बड़ी तादाद में, और आम मुशरिकीन भी थे। तो ये जो कबीला है बनु साइदा और दीगर जो मतलब मदीने के जो कबाइल थे, ये सब यानी आम मुशरिकीन थे। लेकिन इस कबीले की अगर हम बात करें, दीगर कबीलों की भी अगर हम बात करते हैं, बिज़्ज़ात आज इस कबीले की अगर हम बात करते हैं बनु साइदा की, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम कबूल करने में इन्होंने भी सबक़त की, तेज़ी दिखाई, और एक एक करके इनके कबीले के काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल किया और बिल्कुल इस्लाम की मतलब बड़ी नुमाइंदगी की और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने को आए तो लगभग इनकी उम्र जो है मतलब 5 साल की कुछ उम्र थी, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम जब शैब अबी तालिब जब आपको महसूर किया गया, उन अय्याम में जो है आपकी विलादत हुई है। जब आप अलैहिस्सलाम मदीना पहुँचे तो आप बिल्कुल कम सिन थे, लगभग 5 साल आपकी उम्र थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतादिद अफराद से वाकिफ़ हो रहे थे, सबके नाम पूछ रहे थे। इस बच्चे के मुतालिक भी बताया गया कि इस बच्चे का नाम जो है हज़न है, इनका नाम इनके वालिद ने हज़न रखा था। हज़न ये भी जो एक आम सा नाम था। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनका नाम बदल दिया और बदल करके सहल रखा। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में इस बात को जिक्र फरमाई है कि आपका नाम हज़न था और अल्लाह के रसूल ने सहल रखा, और कहा कि हकाऊ इब्न हिब्बान, इतना ही आपने लिखा है। कहा कि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने इस बात को बयान फरमाए हैं। लेकिन हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने इस बात को किस जगह पर बयान की है उसकी तो वहाँ पर निशानदेही नहीं है। हाफिज़ इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह की जो किताब सिक़ात है हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें इनके जो तर्जुमा हयात लिखे हैं 2 सत्रों में, तो उसी में इस बात को जिक्र फरमाए हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने आपका नाम सहल रखा है। और ये सहल नामी सहाबा में बहुत ही मारूफ सहाबी, इसीलिए इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा कि मिन मशाहिर सहाबा, ऐसे आपके बारे में कहा। जहाँ तक मसला आपके नाम बदलने की बात है, इस सिलसिले में हम देखते हैं कि हाफिज़ अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न इसहाक़ इब्न मंदा रहमहुल्लाह की जो किताब है मारिफ़तुस सहाबा, मोहम्मद इब्न इसहाक़ इब्न मंदा रहमहुल्लाह की शख्सियत पर हमने तवील गुफ्तगू की है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पर मौजूद है। हमने निस्फ़ रोज़ान पर जो है हमने दर्स दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी किताब है मारिफ़तुस सहाबा। इसी तरह से हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब यहाँ पर रखी हुई है।
उसमें भी अपनी अपनी सनद से इन्होंने इस बात को बयान की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम को बदल करके सहल रखा, जो कि पहले नाम हज़न था। इनके पोते हैं सहल इब्न साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के, जिनका नाम है अब्दुल मुहैमिन। वो अपने वालिद अब्बास से रिवायत करते हैं, और अब्बास जो है ये सहल इब्न साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद का नाम जो है हज़न था, सम्माहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहलन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनका नाम सहल रखा। और आपकी जो कुनियत थी वो अबुल अब्बास थी, इसलिए कि आपके फर्जंद जो है अब्बास थे, तो आपकी कुनियत भी अबुल अब्बास रही। इस सिलसिले में आपकी दीगर कुनियतों का भी इल्म मिलता है, जैसे अबू यहया भी आपकी कुनियत थी, या अबू मालिक आपकी कुनियत थी, वगैरह वगैरह। लेकिन सही तरीन बात यही है कि जो है आपकी कुनियत अबुल अब्बास थी। सहल इब्न साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ, इनके घर वालों से मुताल्लिक़, इनके वालिद, इनके भाइयों से मुताल्लिक़, इनकी अपनी निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँ, मैं यहाँ पर एक बात कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ये कि ये अस-साइदी हैं, यानी सहल इब्न साद अस-साइदी। सहल इब्न साद अस-साइदी मतलब ये कि ये बनु साइदा से ताल्लुक़ रखते हैं। बनु साइदा एक मदीने का मारूफ़ कबीला है, नामवर कबीला है, उसकी अपने फ़ज़ाइल भी है, और शख्सी एतबार से मतलब बहुत सारे किरदार इस कबीले से हमें मिलते हैं। तो एक नज़र इस कबीले पर हम डाल लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला इनकी निजी ज़िंदगी पर हम गुफ्तगू करते हैं। बनु साइदा मदीने का मारूफ़ कबीला, अगर आप अहादीस की किताबें पढ़ते हैं, सीरत की किताबें पढ़ते हैं, सहाबा की ज़िंदगी पढ़ते हैं, तो बनु साइदा एक मारूफ़ कबीला है। मैं 2-3 इस सिलसिले में आपके सामने हवाले रखता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी होगी कि किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और इस कबीले का रसूलुल्लाह से क्या ताल्लुक़ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मसलन आप उस हदीस को सामने रखिए जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी की किताब मनाक़िबुल अंसार में और सही मुस्लिम की किताब फ़ज़ाइल सहाबा में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि एक अंसारी हैं, वो रिवायत करते हैं अबू उसैद अस-साइदी से रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू उसैद अस-साइदी वो साइदी हैं, और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नज्जारी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु दूरिल अंसार, यानी अंसार के जो कबाइल हैं, अंसार के जो घराने हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु दूरिल अंसार, कहा कि बनु नज्जार, सुम्मा बनुल अशहल, सुम्मा बनुल हारिस बिन खजरज, सुम्मा बनु अस-साइदा। अल्लाह के रसूल ने 4 कबीलों के नाम लिए। सुभान अल्लाह। आप देखो अनस बिन मालिक रिवायत कर रहे हैं अबू उसैद अस-साइदी से कि अबू उसैद अस-साइदी के जो कबीला है वो सबसे आखिर में नाम लिया अल्लाह के रसूल ने, और सबसे पहले जिस कबीले के नाम लिया अल्लाह के रसूल ने वो बनु नज्जार हैं। और अबू उसैद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु अनस बिन मालिक की हदीस सुना रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु दूरिल अंसार, अंसार के घरानों में सबसे बेहतर घराना, सबसे बेहतर कबीला कौन सा है? कहा कि बनु नज्जार। फिर कहा सुम्मा बनुल अशहल, साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। कहा कि सुम्मा बनुल हारिस बिन खजरज, और फिर कहा कि सुम्मा बनु साइदा। तो बनु साइदा जो है इस कबीले का अल्लाह के रसूल ने नाम लिया, और हालांकि ये 4 ही कबीले नहीं थे, और भी कबीले थे, इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुल्लुम मिन खैरिल अंसार मिन दूरिल अंसारी खैर, वकुल्लुम मिन दूरिल अंसारी खैर, कि अंसार के जितने भी घराने हैं, जितने भी कबीले हैं, सबों में जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर रखा है। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कबीले की खूबी और फजीलत जो है बयान फरमाई है। इस कबीले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ की अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इससे भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक हदीस है जो वो भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है, सही बुखारी की और सही मुस्लिम दोनों में, किताबुल अशरिबा में है, सही बुखारी में और मकामात पर भी है। किताबुल अशरिबा से इसलिए भी कि जो है इसमें एक ख़ास बात जुड़ी हुई है सहाबी रसूल सहल इब्न साद अस-साइदी से, इसलिए मैं यहाँ आपको सुना रहा हूँ। सहल इब्न साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु वही जो है मतलब साहिब वाक़िया हैं, और वही रावी हदीस भी हैं। सहल इब्न साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वाक़िया, इस वाक़े में, इस हदीस में 2 वाक़े हैं। एक वाक़या बराह रास्त हमारे मौजू से ताल्लुक़ रखता है, एक वाक़या इस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। तो मैं आपको मुख्तसर करके आपको सुना रहा हूँ। सहल इब्न साद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक अरब खातून जो है मक्के में आई, मतलब अरब ही की खातून मदीने को आई, और उसकी हुस्न जमाल से मुताल्लिक़ और उसकी दीगर खूबियों से मुताल्लिक़ मतलब काफ़ी चर्चे होने लगे ख़वातीन में, और बात अल्लाह के रसूल तक पहुँची। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी करने का इरादा किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस कबीले के एक अजीम फ़र्द, एक अजीम सहाबी अबू उसैद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कबीले के एक सरकर्दा शख्स थे और बनु साइदा से ताल्लुक़ रखते थे। अगर आप आज के दौर की अगर हम बात करें, तो मस्जिद नबवी के जो शिमाली हिस्सा है ना, किबला, जो मस्जिद नबवी का जो किबला है,
जब मस्जिद नबवी से नमाज पढ़कर बाहर निकलते हैं, मतलब शिमाली जानिब से, पीछे के हिस्से से, किबले की तरफ से नहीं, बिल्कुल पीछे के हिस्से से, तो उसका जो मगरिबी हिस्सा है वहीं पर जो है बनु साइदा रहा करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने बनु साइदा के एक सहाबी अबू उसैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे कहा कि देखो जिस खातून से मुतालिक चर्चे हो रहे हैं, बातें हो रही हैं, ये और ये उनके हुस्न जमाल से मुतालिक, दीगर खूबियों से मुतालिक बात हम तक पहुँची है, कहा कि उनको जो है मतलब आप अपने पास ठहरा के रखिए, मैं आऊँगा, मतलब शादी वगैरह से मुतालिक बातचीत होगी वगैरह वगैरह। तो सहाबी ने उन्हें एक बेहतरीन जो है जगह पर रखा और बनु साइदा के घर एक महल में जो है उनको रखा गया। और बहरहाल कुछ तदबीर इख्तियार की अल्लाह के रसूल के अज़वाज मुतहरात ने, उम्मुल मोमिनीन आयशा वगैरह दीगर सहाबियात ने, कि अल्लाह के रसूल जब तुम्हारे पास आएंगे तो उनको कह देना कि अऊज़ु बिल्लाहि मिन्क। और ये बात ऐसी हुई है। देखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ये जो वाक़या है, इसमें कई बातें हैं। जो पहलू मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बनु साइदा से ताल्लुक़, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हो सकता है बनु साइदा से एक गहरे ताल्लुक़ की वजह से बात कही हो, या ये भी हो सकता है कि जो मस्जिद नबवी से करीब का मामला था इस वजह से भी, क्योंकि अज़वाज मुतहरात के सभी घर वहीं पर करीब करीब में थे, तो वहीं पर आपने जो है उनको इख्तियार किया। बहरहाल उनको वहाँ पर ठहराया गया, अल्लाह के रसूल के पास आए और आने के बाद जो है मतलब उस खातून ने यही कहा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिन्क। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक, हम आपको अल्लाह के पनाह भी देते हैं, और अल्लाह के रसूल ने उनके साथ कुछ बेहतर मामला करके उनको जो वापस कर दिया। तो आप अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद सहाबियात आई, कहा कि तुमने क्या कह दिया, क्यों कर दिया इसे, क्यों अपने सर हटा लिया। अल्लाह के रसूल जब आपके सर पर हाथ रखना चाह रहे थे, आपको पता नहीं था कि वो कौन है? कहा कि मुझे तो पता नहीं कि वो कौन है, मैं समझा कोई और आए हैं। कहा कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल हैं, मेरे से ज़्यादा बदनसीब कोई है ही नहीं कि मैं ज़ौजियत में आती आती रह गई मैं। बहरहाल अहद उस्मानी में उनका जो है मतलब उनकी वफ़ात हुई, और वो हमेशा उनको जो है दिल में खटक थी कि जो है मुझे उम्मुल मोमिनीन बनने से जो रोका गया मुझे। तो वो जो सहाबिया वो जो वाक़या हुआ था वो बनु साइदा का किस्सा था। अच्छा, एक तरफ तो ये किस्सा है। अब इस किस्से को सुना करके सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी तरफ जो है मतलब लोगों को मुतवज्जा कराते हैं कि इससे मेरा भी किस्सा जुड़ा हुआ है, और वो अल्लाह के रसूल के ज़माने में कमसिन थे। वो सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि फ़अक़बल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन हत्ता जलस फ़ी सक़ीफ़ति बनी साइदा हुवा व असहाबुहु। कहते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो जो वाक़या था उस वाक़े के तहत आप जो है बनु साइदा की जानिब आए आप, जहाँ हमारा कबीला आबाद था। और सक़ीफ़ा बनु साइदा जिसे मतलब आप देखेंगे कि जो है शहरों में भी होता है, लेकिन ख़ासकर यानी गाँव में, क़रियों में ये सब जो है ज़्यादा होता है। घर के सामने जो बरामदा होता है और एक बिल्कुल छत डाला जाता है, आमतौर पर लोग उसमें बैठते हैं इसके नीचे। कहा कि सक़ीफ़ा बनु साइदा, सक़ाइफ़ यानी से मुतालिक बाबी कायम किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल मज़ालिम में, सही बुखारी की। तो सक़ीफ़ा बनु साइदा एक जो है मतलब मखसूस जो है मतलब घराने और बरामदा और उस पर छत लगा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल आए और आकर के बैठे वहाँ पर, अपने सहाबा के साथ बैठे थे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु को आवाज़ दी, कहा कि इस्क़िना या सहल, कहा सुभान अल्लाह, कहा कि जो है ए सहल हमें कुछ पिलाइए, यानी कुछ पानी वगैरह पेश कीजिए। ये माना था, कम सिन थे, छोटे बच्चे, तो कहा कि जो है इस्क़िना या सहल, कहा कि ए सहल हमें कुछ पिलाइए। तो सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये किस्सा सुना रहे थे अपने तलामीज़ा को, तो उनके हाथ में एक पानी का प्याला था, एक पानी का प्याला था। उस प्याले को पकड़ करके आपने कहा कि फ़ख़रजतु लहुम बिहाज़ल क़दह, कि मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इसी प्याले से जो है मतलब मैं गया जाकर के पानी लेकर के आया। फ़अस्क़ैतुहुम फ़ीह, कहा कि मैं इसी प्याले से अल्लाह के रसूल को मैंने पानी पिलाया है। ये आपने अपने तलामीज़ा को जो है मतलब बात बयान की। आपके एक तिलमीज़ हैं जिनका नाम आगे भी कसरत से आएगा, जिनका नाम है सलमत इब्न दीनार, लेकिन आप अपनी कुन्या से मशहूर हैं, अबू हाज़िम सलमत इब्न दीनार, सिगारे ताबिईन में से हैं। तो सलमत इब्न दीनार रहमहुल्लाह कहते हैं कि फ़अख़रज लना सहलुन फ़शरिबना मिन्हु, फ़अख़रज लना सहलुन बिज़ाकल क़दह फ़शरिबना मिन्हु। कहते हैं कि वो प्याला जो अल्लाह के रसूल ने पिया था, सुभान अल्लाह, वो प्याला हमको बताए थे सहल इब्न सअद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु, और उस प्याले से हम भी पिए। सहल इब्न सअद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो वफ़ात हुई थी तकरीबन 88 हिजरी, जिस पर आगे हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे वो थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह। तो उसी रिवायत में ये बात मौजूद है कि सुम्मा इस्तौहबहु उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह फ़वहबहु लहु ज़ालिक, कहा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने कहा सहल इब्न सअद साइदी से कि ये प्याला मुझे दे दीजिए, ये मेरे पास रहेगा। तो सहल इब्न सअद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने प्याला उनको दे दिया। हमने तकरीबन मैं समझता हूँ
अभी जामिया मोहम्मदिया आकर के हमारे 8 साल हो चुके हैं, 8वां साल ख़त्म हो चुका है। मैं समझता हूँ शायद मेरा पहला साल या दूसरा साल था, लगभग दूसरा साल था, जिस पर हमने गुफ्तगू की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार हैं, इसकी जो इस्तिनादी हैसियत, मैं समझता दूसरा साल था। तो उसकी इस्तिनादी हैसियत पर हमने गुफ्तगू की थी। उसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कमीज़, आपके जुब्बे, आपके जूते, आपके नालैन और आपकी जो है मशरूबात और वगैरह वगैरह, हमने 50 चीज़ों पर हमने गुफ्तगू की थी। मशरूबात यानी जिस पर आप पिया कर, जो प्याले थे वगैरह, आपकी आसा वगैरह सब। तो हर चीज़ कब कब जो है मतलब इस दुनिया से ख़त्म होती गई, हम भी जो है मतलब तारीख़ी तौर पर उस पर गुफ्तगू करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर भी हमने रोशनी डाली है। तो अल्लाह के रसूल का प्याला जो है मतलब सहल इब्न सअद अस-साइदी के पास था और उनके पास से उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने लिया और काफ़ी लोगों ने भी पानी पिया। हत्ता कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सही बुखारी की शरह में सही बुखारी की एक नुस्खे का हवाला देकर के कहा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद कहा कि इस प्याले को मैंने भी देखा है। सुभान अल्लाह। तो ये जो सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक जो ताल्लुक़ रहा है अल्लाह के रसूल से, वो शायद वो कभी नहीं भूले होंगे वो, क्योंकि अल्लाह के रसूल उनसे कहा कि इस्क़िना या सहल, कि ऐसा हमें कुछ पिला दीजिए। तो बनु साहिदा में अल्लाह के रसूल का आना, उनके लोगों के साथ बैठना और जो है ख़ुद अपनी एक निजी ज़िंदगी को लेकर के उनके घर में एहतिमाम करवाना, और फिर उसमें कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया था कि भी आज शादी हो जाए तो वलीमा होगा, तो उसमें क्या कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें तरतीब दे दी गई थी। तो ये बनु साहिदा ही में सब चीज़ें हुई थी। बनु ज़ाइदा की अगर हम बात करते हैं तो इस कबीले का जो ताल्लुक़ है एक आलम यानी इस्लामी तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या वो है कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात हो चुकी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त जो यानी सक़ीफ़ा बनु साहिदा, यानी वहीं पर साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो बैत ले ली थी, बहरहाल एक मामला था। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई, हक़ाइक़ सामने आए, और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मतलब अव्वल जो बैत हुई थी वो उसी जगह पर हुई थी, सक़ीफ़ा बनु साहिदा। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितना हसास मतलब यानी मतलब इस कबीले की जो तारीख़ जो चीज़ें हैं जो मतलब याद रहने के काबिल हैं। हम छोटी उम्र से जो हदीस की किताबें हम पढ़ने का जो हमने आगाज़ किया छोटी उम्र में, बुलुगुल मराम मिन अदिल्लतिल हकम हाफिज़ बिन हजर की रहमहुल्लाह, तो उसमें बिल्कुल जो आगाज़ में किताब तहारा में एक कुएँ का नाम मिलता है बि'r बुज़ा। तो ये जो बि'r बुज़ा है ये भी जो है मतलब इसी कबीले का एक कुआँ है बनु साहिदा का, क्योंकि उससे काफ़ी बातें जुड़ी हुई हैं। आप उसका जोग्राफियाई एतबार से अगर आप देखेंगे, फिर उसकी तारीख़ अगर आप पढ़ करके देखेंगे आप, तो ये जो मतलब बनु साहिदा का ही कुआँ है वो। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बनु साहिदा जो कबीला है उसको मैंने बताया, और फिर खुसूस रसूलुल्लाह से जोड़ करके और जो है मतलब सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत से जोड़ करके फिर हम गुफ्तगू करते हैं, यानी सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने से मुताल्लिक़। सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के जो वालिद हैं ना कि साद बिन मालिक, बाज़ सीरत निगारों ने जिन्होंने इनकी ज़िंदगी लिखी है, इनका नाम नसब बयान किया है, उन्होंने मतलब सहल इब्न सअद के बाद जो है मतलब असअद का नाम का इजाफ़ा किया है, या बाज़ ने साद इब्न सअद का नाम इजाफ़ा किया है। तो अस-साद अस-सानी को जो है बाज़ ने हज़फ कर दिया है। बहरहाल इनके जो वालिद थे साद इब्न मालिक, वो भी सहाबी हैं। अबू नुआइम अल-अस्बहानी रहमहुल्लाह की जो किताब है सहाबा पर लिखी, उनकी तकरीबन किताबें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रखी हुई है मारिफतुस सहाबा अबू नुआइम अल-अस्बहानी की रहमहुल्लाह। उसमें आपने सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के जो वालिद का जो तर्जुमा हयात लिखा, साद इब्न मालिक का, साद इब्न असअद का, उन्होंने इस तरह से नाम लिखा है। कहा कि इनके जो वालिद हैं उनकी कुन्यत उन्होंने अबू सहल बताई, हालांकि ये उनके सबसे छोटे फर्जंद हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो ये कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में वफ़ात पा गए थे। सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने इस बात को लिखा है कि तुवफ़िया बिर्रौहा मुतवज्जिहन इला बदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लेकर के जब बदर की तरफ आगे बढ़े ना, तो उस दरमियान में जो है मतलब उनकी वफ़ात हो गई थी। और साल रज़ियल्लाहु अन्हु के जो वालिद हैं उनका अल्लाह के रसूल से बड़ा गहरा इस पहलू से भी ताल्लुक़ था कि आप अलैहिस्सलाम के अपने ज़ाती जो घोड़े थे, 3 घोड़ों की जिम्मेदारी इनकी निगरानी में थी कि यही जो है मतलब उनको जो है मतलब चारा खिलाना, उनकी निगरानी करना, उनको बांध के रखना, उनको मजबूत करना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाने का इरादा फरमाते हैं तो जो उसको तैयार करके आपके सामने पेश करना, ये इनके वालिद का काम था। इनके वालिद खादिम थे अल्लाह के रसूल के अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें इसकी उजरत भी दिया करते थे। तो सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद की जो वफ़ात अल्लाह के रसूल के दौर ही में हो गई, आपकी हैन हयात, और जो है यानी बिल्कुल बदर से पहले जो है आपकी वफ़ात हुई, बदर को जा रहे थे, रास्ते में जो वफ़ात हुई थी।
साल इब्न साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु के दो भाइयों का जिक्र मिलता है। एक का नाम है सुहेल इब्न साद इब्न मालिक, और एक तीसरा नाम मिलता है सालबा बिन साद इब्न मालिक। सालबा रज़ी अल्लाह अन्हु की जहाँ तक बात है वो तो बदर ही में जो बदर में शरीक थे और उहुद में शहीद हो गए। अलबत्ता इनके जो दूसरे भाई हैं सुहेल, वो भी जो है मतलब बदर में शरीक थे, उहुद में शरीक थे। अलबत्ता साल इब्न साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु ना बदर में, ना उहुद में, ना खंदक में, ना मतलब यानी ये किसी भी गज़वे में शरीक नहीं थे, इसलिए कि इनकी उम्र उतनी थी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तभी तो इनकी उम्र 15 साल थी। अलबत्ता जो है तबूक में शरीक थे, और ये कहते हैं कि तबूक में शरीक होने वाले सहाबा में सबसे कम उम्र और सबसे कम जिन सहाबी थे। इससे पहले वाले मशाहिद में गज़वात में जो है आप शरीक नहीं रहे, इसलिए कि उम्र का तकाजा था कि आप उसमें जो है मुतहम्मिल नहीं रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बदर और उहुद में जो है मतलब 15 से कम वाले सहाबा को जो वापस कर दिया। ये तो उस वक्त जो 5-6 साल के थे। तो साल इब्न साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की ये एक ज़िंदगी का एक पहलू रहा। साल इब्न साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की जहाँ तक मसला मतलब निजी ज़िंदगी की है, इस सिलसिले में यानी इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने सिर आलम नुबला में उबैदुल्लाह बिन उमर के हवाले से लिखा है रहमहुल्लाह, कहा कि साल इब्न साद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीबन 15 बीवियाँ थीं। यानी एक वक्त में तो बिल्कुल जाहिर बातें नहीं रही, यानी इन्होंने इतनी शादियाँ की, मतलब अक्सर बीवियों का इनका मामला ऐसा रहा है कि इन्होंने तलाक दी हैं। इनकी अक्सर बीवियाँ मुतल्लक़ा रही हैं। एक बात तो ये रही है कि तकरीबन 15 बीवियाँ इनकी ज़ौजत में रही हैं इनकी, मतलब एक वक्त के एतबार से। लेकिन दिलचस्प बात जो इमाम ज़ाहबी ने लिखी रहमहुल्लाह की जो है, और सीग़े तमरीज़ में लिखे, कहा कि मतलब वयूज़ कर, इस तरह से आपने लिखा, कहा कि बात यह है कि एक वलीमा था, बहुत मुमकिन है इनका अपना ज़ाती वलीमा रहा हो, तो उसमें इनकी जो मुतल्लक़ा बीवियाँ थी वो तकरीबन 9 बीवियाँ वहाँ पर शरीक हो गई थी, और शरीक हो गई थी। और उसमें जो अल्फाज उन्होंने लिखा कि वक़फ़ना लहू वक़ुलना कैफ़ अंत या अबल अब्बास, और 9 की 9 बीवियाँ जो मुतल्लक़ा थी वो वहाँ पर मौजूद थी, और वो सब की सब वहाँ पर खड़ी रही और जो है इनको कह रही थी कि जो है तुम्हारी एक और शादी हो रही है, कैफ़ अंत या अबल अब्बास, ए अबुल अब्बास, फिलहाल की आपकी ज़िंदगी कैसी है। लेकिन पता नहीं इसमें कितनी सदाक़त है, कितनी मतलब किस हद तक जो इसकी इस्तिनादी हैसियत है। लेकिन इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह ने सिर आलम नुबला में इस बात को लिखी है। ये आपकी निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। साल इब्न साद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु की जहाँ तक मामला यानी आपकी उम्र का जो मामला है, इस मामले में बात यह है कि नबी जो रिवायत हमें मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त इनकी जो उम्र थी वो 15 साल की उम्र थी। इस एतबार से जो है आपकी विलादत खुद इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कही है फतहुल बारी में 1-2 मकाम पर, कहा कि जो है मतलब यानी हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले आपकी विलादत हुई है। तो यूँ समझ लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब में महसूर थे, उस वक्त जो है इनकी विलादत जो है यहाँ पर जो है यस्रिब मदीने में हुई है। साल इब्न साद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद कहते हैं, एक हदीस है सही बुखारी में, तो कई मकाम पर है, मैं आपको किताबुल अहकाम से सुना रहा हूँ। ये कहते हैं कि शहीदतुल मुतलाइनैन व अना इब्नु खम्सा अशरत सना, कहते हैं कि जो मुतलाइनैन का जो मामला, मुतलाइनैन जो थे ना, एक सहाबी जिनका नाम था उवैमिर अल अजलानी रज़ी अल्लाह अन्हुम, और अजलान जो कबीला था उसके सरकर्दा सहाबी थे आसिम इब्न अदी रज़ी अल्लाह अन्हुम। उवैमिर रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने मतलब अपने घर में देखा कि उनकी जो बीवी थी वो किसी और साहब के साथ थी और मुस्तकिल एक अमल था वो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल के पास आया और आकर के कहा कि ए अल्लाह के रसूल, यानी इन्होंने असल में तो अपने कबीले के सरदार को भेजा, आसिम रज़ी अल्लाह को जाकर अल्लाह के रसूल से पूछेंगे क्या सूरत हाल है, क्या ऐसे अगर मैं क़त्ल कर दूँ ऐसे वक्त में तो क्या क़िसास लाजिम आएगा। तो वो गए थे अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ऐसे मसाइल सुनना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये पहला हादिसा था इस तरह का, ये पूरी ज़िंदगी में एक शरई नुक्ते नज़र से। लेकिन ये जो वाक़या हुआ कब है, ये एक असल मसला है, क्योंकि सहाबी के बारे में हमें 2 तरह की बातें मिलती हैं। एक ये जो हदीस है साल इब्न साद साइदी की रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कहते हैं कि शहीदतु अल मुतलाइनैन व अना इब्नु खम्सा अशरत सना, कहते हैं कि मेरी 15 साल की उम्र थी जब यह वाक़या पेश आया। अब जाहिर बात है ये देखना पड़ेगा कि ये वाक़या पेश कब आया है, ये देखना ज़रूरी है। और एक उस रिवायत को भी सामने रखिए जिसे हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी में इस बात को जिक्र किया है किताबुत तलाक़ में शरह करते हुए, कहा कि जो नुस्ख़तु अबिल यमान अल हकम इब्न नाफ़ि अन शुआइब इब्न अबी हमज़ा अन इमाम ज़ुहरी, ये जो मारूफ नुस्खा है अबुल यमान अल हकम इब्न नाफ़ि रहमहुल्लाह, हमने उनकी ज़िंदगी पर तफसील से गुफ्तगू की अल्हम्दुलिल्लाह। शुआइब इब्न अबी हमज़ा रहमहुल्लाह उनकी ज़िंदगी पर भी हमने तफसील से गुफ्तगू की है, और फिर इसी तरह से जो है वो इमाम ज़ुहरी से रिवायत करते हैं।
तो ये जो नुस्खा है जिसका इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम कसरत से रिवायत लाते हैं, उस नुस्खे का हवाला दिया इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कि उस नुस्खे में इस बात को जिक्र किया गया है। उस नुस्खे का हवाला अगर आप देखना चाहते हैं तो मुस्नद अहमद में देख लीजिए आप, अब मुझे जिल्द नंबर वगैरह मुझे याद नहीं आ रही है। तो उसमें इस बात की सराहत है कि सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद अपने बारे में जिक्र करते हैं। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ज़करा अन्नहु इब्नु 15 सना हिन तूफ़िया अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। तो गोया कि हमारे सामने अब दो बातें हैं। एक बात यह है कि सहल इब्न सअद अस्साइदी का खुद ये कहना कि जब नबी की वफ़ात हुई तो मेरी उम्र 15 साल थी, और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो यानी लियान का जो किस्सा था ना, किस्सतुल लियान, उस हादिसे में मैं शरीक था, और उस वाक़े को पूरी तरह से मैंने देखा, करीब से देखा, समझा मैंने, और उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। जाहिर बात है अगर नबी की वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 15 साल थी तो फिर ये हादिसा कब हुआ, ये वाक़या कब पेश आया। इस सिलसिले में हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह कहते हैं कि फ़हाज़ा यदुल्लु अला अन्न क़िस्सतुल लिआन फ़ी सनतिल अख़ीरति मिन ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सहल इब्न सअद का ये कहना कि नबी की जब वफ़ात हुई तो मेरी उम्र 15 साल थी, और जब ये क़िस्सतुल लिआन का जब मामला आया तो उस किस्से के वक्त में मेरी उम्र 15 साल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किस्सा बहुत आखिर में पेश आया, इसलिए कि इमाम तबरी, इमाम इब्न हज़्म और दीगर कुछ असहाब इल्म ये कहते हैं कि वो 9 हिजरी में पेश आया है। बास कहते हैं कि तबूक के मतलब ऐन बाद में पेश आया है। इसका मतलब है कि 9 हिजरी में पेश आया है, जबकि जो है नबी की वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 15 साल थी और क़िस्सतुल लिआन के वक्त भी इनकी उम्र 15 साल थी। तो जाहिर बात है वो किस्सा 9 हिजरी में नहीं 10 हिजरी में हुआ होगा। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बड़े जज्म से लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो हुई है रबीउल अव्वल को, उससे पहले जो ज़ुल्क़ादा में आप हज के लिए निकले थे, उससे पहले रमज़ान का महीना था, उससे पहले का जो शाबान का महीना था, यानी 10 हिजरी में शाबान का जो महीना था, उस वक्त जो ये वाक़या पेश आया था, किस्सा जो लिआन का जो किस्सा था, उस वक्त आपकी उम्र 15 साल थी, और चंद महीनों के बाद अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुई। वो कहते हैं कि मेरी उम्र 15 साल थी, फिर जाकर के इसमें एक तरह का जो मतलब ये तदबीक हो पाती है। और इसी को जो है मतलब आगे काफ़ी तफसील से लिखा इब्न हजर ने रहमहुल्लाह, और जो है मतलब इस पर शरह सदर होता है कि, और ये बड़े जज्म से बात कही जा सकती है कि जो क़िस्सतुल लिआन है वो 10 हिजरी का वाक़या है, शाबान के महीने का वाक़या है, और उस वक्त उम्र थी सहल इब्न सअद अस्साइदी की 15 साल, और अल्लाह के रसूल की वफ़ात भी चंद महीने के बाद हुई, और कहते हैं कि उस वक्त मेरी उम्र 15 साल की उम्र थी। सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र उस वक्त 15 साल थी, लेकिन सुभान अल्लाह 15 साल की उम्र होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को जब आप बयान करते हैं, देखो मैंने शुरू में कह दिया है कि इससे पहले भी हमने कहा है कि एक सहाबी की ज़िंदगी को लेकर के सारे गोशे सारे पहलू हम नहीं रख सकते, ये आसान बात नहीं है, और कम वक्त में हम निमट नहीं जाएंगे तो फिर जो है मतलब कहीं ना कहीं जुल्म होगा, कोई किसी बात को हम फिर इशारे के नाम में पेश करना पड़ेगा। तो सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु के सिर्फ इस एक पहलू का अगर ले लिया जाए कि नबी की वफ़ात हुई तो उस वक्त 15 साल की उम्र थी, उस वक्त इन्होंने नबी की जितनी अहादीस बराह रास्त सुनी है, या नबी की वो अहादीस जो इन्होंने किसी और सहाबा से आपने सुनी है, उसको पेश करने कितना ज़ख़ीरा आपके पास जमा हो गया था, और बिलखुसूस नबी से बराह रास्त भी इन्होंने जो अहादीस सुनी है उसकी आदत भी कितनी थी, और कितने मतलब गहराई से उसको पेश करते हैं, लफ्ज़ लफ्ज़ को रियायत करते हैं। तो ऐसे मालूम होता है कि मतलब कोई मतलब 40-50 साल की उम्र के हैं, इतना शऊर, इतनी गहराई। दर हकीकत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अगर आप बच्चों की तारीख़ पढ़ेंगे ना, उम्र से अगर वाकिफ नहीं है कि उनकी उम्र कितनी थी, तो आदमी धोखा खा जाएगा कि कोई 50-60 साल का आदमी था। इतना गहरा शऊर, इतनी गहराई, इतनी समझबूझ, इतनी संजीदगी, इतना वक़ार कि उनकी गुफ्तगू, उनका पेश करने का अंदाज, उनका बोलने का अंदाज, नबी के ज़माने में उनकी जो उन्होंने चीज़ें ली हैं, ऐसे मालूम होता है कि नबी के ज़माने में उनकी उम्र 60 साल की थी, 50 साल की थी, ऐसे मालूम होता है, चाहे मतलब किसी भी पहलू से अगर उनकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए। लेकिन जब बात मालूम होती कि उनकी उम्र 15 साल थी, 14 साल थी, 13 साल थी, 17 और 18 साल थी, 22 साल थी, और आज हमारे मुआशरे में 30 और 35 साल के नौजवानों की अगर हम बात देख लेते हैं, कितनी गैर संजीदगी है उनके उठने बैठने में, उनके पहनने ओढ़ने में, उनकी गुफ्तगू में, उनके मामलात में, बड़ों से छोटों में, और जो है तिजारत में गैर संजीदगी। आप देखेंगे इबादतों में उनकी गफलत। वाक़ईतन एक अजीब व गरीब बात है कि मतलब तरबियत किस पहलू से उन पर हुई है, मुआशरा किस जानिब है, कि मुआशरे में मतलब संजीदा लोग कितने कम हैं कि बच्चों की तरबियत जो है संजीदगी पर नहीं हो पा रही। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी सहल इब्न सअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु इतने पुरवकार, इतने संजीदा, जब नबी की वफ़ात हुई तो 15 साल। अच्छा, इनकी रिवायत तो बहुत ही, इस पर कभी और गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप शायद नज़र आ रही होगी, मुस्नद अहमद नज़र आ रही है। मुस्नद अहमद जो 52 जिल्दों में हमारे पास मौजूद है, शेख शुएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह की तहक़ीक़ से,
उसमें मैंने दो तरह की बातें आपके सामने रखनी। एक तो ये है कि इनकी जो मुस्नद है, मुस्नद सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये मदीने के हैं, लेकिन मतलब मुस्नदुल मक्कीयीन में जो है मतलब आपकी मुस्नद को शुमार किया गया है, उन्होंने तरतीब दी है उसमें। मुस्नदुल मदनियीन में जो है आपकी मुस्नद नहीं है। एक तालिब इल्म इसको मतलब मलहूज़ रखे। और दूसरी बात ये है कि जो है मतलब यानी अहादीस की जो मिक़दार है वो काफ़ी कम है, दो पहलू से कम है। एक तो फ़ी नफ्सी ही सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु के अहादीस का इहाता उसमें नहीं है, काफ़ी कम मिक़दार में है। और दूसरी बात ये कि सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी जो मरवियात हैं, उनसे मिलने वाली जो अहादीस हैं, कई मौज़ूआत पर को शामिल हैं, लेकिन एक ख़ास मौजू से मुताल्लिक़ उसमें मतलब ज़्यादातर अहादीस जो है कई तुरुक़ से इकट्ठा की इमाम अहमद रहमतुल्लाह रहमहुल्लाह ने। ये दो तरह की बातें हैं, एक तालिब इल्म मलहूज़ रखना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि सहीहैन की अगर बात करते हैं, बिज़्ज़ात सही बुखारी की अगर बात करते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तकरीबन दो गुना बढ़ करके अहादीस जो है मतलब मुस्नद अहमद के मुकाबिल जो है मुस्नद अपने सही में सहल इब्न सअद सादी के लेकर आए हैं, और मुतअद्दिद अहादीस लेकर आए हैं। कई मज़ामीन से कुछ शामिल हैं जो मतलब इतना इहाता है मुस्नद अहमद का, मुस्नद सहल इब्न सअद सादी का सही बुखारी में, जो उसका तकरीबन आधा हिस्सा भी जो है मतलब मुस्नद अहमद में नहीं है। तो ये दो बातें थी जो मुझे बड़ी अहम लगी हैं। इस पहलू से एक तालिब इल्म को बहरहाल जान कर रखना चाहिए। सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक़ जो यानी हमारे मौजू की जो रूह है ना, जिसे मुझे पेश करना है, वो ये है कि सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही यानी सन रसीदा सहाबी हैं, जिनको लंबी उम्र अता की है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 15 साल की उम्र थी, लेकिन तकरीबन आप 100 साल की उम्र पाए, लगभग। इसीलिए हम देखते हैं कि इमाम अबू अब्दुल्लाह ज़हबी रहमहुल्लाह ने सियर आलाम नुबला में जब सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिखा तो कहा कि अल इमाम अल फाज़िल अल मुअम्मर मिन बक़ियत अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से लिखे। कहा कि अल मुअम्मर यानी लंबी उम्र अल्लाह ने आपको अता की, बल्कि चंद सतूर के बाद लिखा कि मिन अबनाइल मिआ, यानी आप उन दुनिया के उन अफराद में से हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 100 साल की उम्र अता फरमाई है। अगर हम मदीनतुर रसूल की बात करते हैं तो मदीनतुर रसूल में सबसे आखिर में, यानी मदीनतुर रसूल में वो तो सहाबा का मंबा है ना। यह और बात है कि अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद सहाबा मतलब दीगर इलाकों में भी चले गए, बिखर गए दावत व तबलीग के लिए। इस्लाम की फतूहात का मामला था, फिर जब जैसे फतूहात का मामला था तो उसमें भी वो शरीक थे, फिर दीन पढ़ाने के लिए भी सहाबा की ज़रूरत थी। तो सहाबा आप देखेंगे मतलब यानी इराक़ में, मिस्र में, कोफा में, बसरा में, और जो है मतलब आगे खुरासान तक चले गए, फिर नीचे यमन भी कई सहाबा चले गए, और फिर अरब के भी कई इलाकों में सहाबा जो है मतलब बिखर गए थे। ऐसे में मदीनतुर रसूल फिर भी सहाबा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी वहाँ पर। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जब सहाबा की वफ़ात होने लगी तो सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु पूरे मदीनतुर रसूल में वफ़ात पाने वाले आखिर सहाबी, जिस दिन उनका जनाजा उठा, जिस दिन उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, उसके बाद मदीनतुर रसूल में फिर कोई और सहाबी नहीं थे। जबकि सहाबा मौजूद थे, लेकिन दीगर इलाकों में जैसे बसरा में अनस बिन मालिक थे, मुल्क शाम में जो है वासिल बिन अस्क़ा थे, तकरीबन उनकी भी वफ़ात उसी वक्त हो गई थी। और जो मक्के में जो है अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला थे रज़ी अल्लाह अन्हुम। लेकिन चंद एक सहाबा थे, महमूद बिन रबी थे सहाबी, लेकिन मदीनतुर रसूल जो है मतलब सहाबा से खाली हो गया। सुभान अल्लाह, जो महबतुल वही है और अल्लाह के रसूल जो है मतलब पूरी शरीयत की तकमील हुई है, वहाँ पर जो है मतलब आखिर सहाबी थे। बल्कि मैंने देखा कि इमाम मोहम्मद बिन सअद रहमहुल्लाह तबक़ातुल कुबरा, हमारे पास मियान जी की जो तहक़ीक़ है से किताब हमारे पास मौजूद है, उसमें सहल इब्न सअद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में लिखा कि हुवा आखिरु सहाबती, कहा कि क्या कहा, हुवा आखिरु मन बक़िया मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना, ये लिखा कि आखिरु मन बक़िया मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना। उसके बाद लिखा कि वलैसा बैनना फ़ी ज़ालिका इख्तिलाफ़ुन, कहते हैं कि मतलब मुअर्रिख़ीन के माबैन, सीरत निगारों के माबैन इसमें दो राय नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है कि आखिरु मन माता मिन, ये अल्फाज हैं आखिरु मन माता मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना, कहा कि आखिरु मन माता मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना। ये बात आपने कही। मारिफत सहाबा ले लीजिए आप, अबू नुआम अल-असबहानी की, आपने कहा आखिर सहाबती मौतन बिल मदीना, कि मदीने में वफात पाने वाले आखिरी सहाबी। इमाम ज़हाबी ने भी इस बात को लिखा, इमाम ज़हाबी और इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा कि आखिर मन माता मिन सहाबती बिल मदीना, ऐसे आपने लिखा। इमाम ज़हाबी ने, इब्न हजर ने, इब्न अब्दुल बर ने, और जो है मतलब दीगर असहाब इल्म ने भी। मैं इंशाअल्लाह ताला कुछ हवाले आगे भी दूंगा
ख़ास तौर पर खुद सहाबी रसूल की ज़ुबानी में आपके सामने पेश करूँगा। यहाँ पर एक बात ये भी है कि मदीने में वफ़ात पाने वाले आखिरी सहाबी, इतने हवाले हमने आपके सामने दिए और ये बात बड़ी मुअक्कद है। इसके बावजूद भी तहज़ीब व तहज़ीब में हाफिज़ बिन हजर रहमहुल्लाह ने इब्न अबी दाऊद के हवाले से लिखा है कि इनकी वफ़ात इस्कंदरिया में हुई है, और क़तादा इब्न दिआमा सदूसी रहमहुल्लाह से मुतालिक लिखा कि उन्होंने कहा कि इनकी वफ़ात मिस्र में हुई है। दरअसल इसमें क्या है कि इसमें कवी मतलब इम्कान है कि एक एहतिमाल वाक़ हुआ है, वहम वाक़ हुआ है। ये वहम किस तरह से वाक़ हुआ है कि सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात आती है कि वो मिस्र तो गए थे और उनके जो फ़र्जंद थे अब्बास वो मिस्र में थे और मिस्र में उनके फ़र्जंद की वफ़ात हुई थी। बहुत मुमकिन हो कि जो है मतलब एक तरह से इश्तिबाह हो गया हो कि इनके फ़र्जंद की जो वफ़ात हुई थी अब्बास की, वहाँ पर कहा कि इनकी वफ़ात को उन्होंने समझ लिया हो। ये बिल्कुल मारूफ बात है कि मदीने में वफ़ात पाने वाले ये आखिरी सहाबी हैं सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर हम देखें कि सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु कि मदीने में वफ़ात पाने वाले आखिरी सहाबी, आपको इसका बहुत एहसास था। इसमें हम देखते हैं कि जब कभी भी वो लोगों को दीन के बारे में बताते, कोई हदीस बताते, लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाता और लोग जो है मतलब दो राय रखते किसी मामले को लेकर के, ऐसे में जज्म के साथ जो बात है जैसी है बताने की बात आती तो ये हमेशा यही कहा करते थे कि देखो मुझसे ले लो, मुझसे सुन लो, इसलिए कि मेरे बाद आपको नबी के बारे में बराह रास्त बताने वाला कोई नहीं रह जाएगा। आप देखो इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने आपके जो ख़ास तिलमीज़ हैं सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिनका मैंने आगाज़ में जिक्र किया था, अबू हाज़िम सलमत बिन दीनार, वो कहते हैं कि सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से कहा कि लोगों देखो वो बात ऐसी है कि लौ मुत्तु, कहा कि लौ मुत्तु लम तस्माउ अहदन यक़ूल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते कि अगर मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरे बाद आप रोए ज़मीन पर, रोए ज़मीन से मुराद मदीना मुराद है, कहा कि आप यहाँ पर किसी फ़र्द को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल को ये कहते हुए सुना, ऐसा कोई फ़र्द नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि मैं बाहयात हूँ तो मुझसे दीन ले लिया जाए, मुझसे सुन लिया जाए, मुझसे मालूम कर लिया जाए, मुझसे ले लिया जाए। सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने में रहा करते थे। उनकी जो तिलमीज़ है सलमत बिन दीनार अबू हाज़िम रहमहुल्लाह, ये मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूँ ये इसकी हदीस है, यानी सही बुखारी की किताब निकाह की हदीस है। हदीस में बात किया है कि अबू हाज़िम सलमत बिन दीनार रहमहुल्लाह कहते हैं कि इख्तलफ़ अन्नास बिअय्यि शैइन दुविया जुरहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम उहुद। कहते हैं कि उहुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़ख्मी हो गए थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को किस चीज़ से इलाज किया गया, ये लोगों के दरमियान एक इख्तिलाफ का मामला हो गया, एक सीरत का एक पहलू। हालांकि सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु उहुद के वक्त में बाहया तो थे, लगभग आपकी उम्र जो है 7-8 साल की उम्र थी, लेकिन आप शरीक नहीं थे, आपके भाई शरीक थे उसमें, आप और आप मदीने में थे, खबरें मिलती थी। आज हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में 8 साल के बच्चों को देखते नहीं, घर की बातों, घर के मुतालिक कितनी खबर रखते हैं, दुनिया जहाँ की खबर ना हो लेकिन घर से मुतालिक खबर रखते हैं। और अगर सहाबी की बात करें तो उनका घर तो नबी है, उनकी ज़िंदगी तो नबी है, उनका कुल सरमाया तो नबी है, नबी से मुतालिक खबर क्यों नहीं होगी। तो सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु के होते हुए मदीने में इस मामले को लेकर के दो इख्तिलाफ हो गया। और फिर क्या हुआ कि सअलू सहल इब्न सअद अस्सादी रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं कि वो लोग आए और सहल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, और ख़ुद अबू हाज़िम रहमहुल्लाह कहते हैं कि वकाना मिन आखिरी मन बक़िया मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीना, कि लोग उनके पास आए जबकि मदीने में वफ़ात पाने मौजूद जो सहाबी थे वो आखिरी सहाबी थे मदीने में। अब सहल रज़ियल्लाहु अन्हु बजाय इसके कि साफ तौर पर मसला बता देते कि जो किस तरह से अल्लाह के रसूल का इलाज हुआ, ऐसे नहीं कहा, बल्कि आपने कहा कि देखो मेरा मामला ऐसा है कि मैं वो शख्स हूँ, कहा कि जो है मन बक़िया मिनन नास मा बक़िया मिनन नास अहदुन अअलमु बिही मिन्नी। लोगों से कहा कि देखो तुम मेरे पास सवाल करने के लिए आए हो ना, कहा कि मा बक़िया मिनन नास अहदुन अअलमु बिही मिन्नी, कि इस मसले से अगर मुतालिब बात करना चाहते हो तो सिवाय मेरे रुए ज़मीन पर कोई इस बारे में गुफ्तगू करने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। अब बचा कुचा में हो, एक मुअम्मर इंसान है, बुजुर्ग इंसान है, सनरदिया इंसान है। सुभान अल्लाह, आप कह रहे हैं कि जो मा बक़िया मिनन नास अहदुन अअलमु बिही मिन्नी, यानी इस मसले से मुतालिक सिवाय मेरे और कौन जानता है, और किसको मालूम है। ये सहाबी का दरअसल एक दर्द है, सहाबी की फिक्रमंदी है कि दीन से मुतालिक जो है मतलब सहाबी रसूल से जब बात ली जाए, ये मामला था आपका। फिर आपने मामले को बताया।
एक और मामला आया था कि नबी का जो मिंबर था वो नबी के वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बना। उस वक्त तो आप बाशऊर थे, बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन आपकी उम्र 14 साल तो रही होगी, साल रज़ी अल्लाह अन्हु की। उस वक्त मिंबर बनाया गया, लगभग 8 या 9 हिजरी को बनाया गया था मिंबर, तमीमदारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद। ये भी एक मामला है, सामने आया था। आप देखो कि सही बुखारी की किताब उस-सलाह में या सही मुस्लिम की किताब मसाजिद व मवादिअ-इस-सलाम में हदीस है, साहिब इब्न सअद अस-सादी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार कहते हैं कि लोगों ने आकर के पूछा कि भाई मिंबर कब बना, किस लकड़ी से बनाया गया, या बनाने वाला कौन था, मुतअद्दिद चीज़ें भी, अय्यु शैइन मतलब अय्यु शैइन मिनल मिंबर, इस तरह का सवाल था कि मिंबर से मुताल्लिक़ जो सारी तफसीलात होती हैं वो क्या कुछ हैं। उस वक्त भी तफसीलात बताने से पहले पहले साहिब इब्न सअद अस-सादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मा बक़िया मिनन नास आलमु बिही मिन्नी, देखो लोगों में जो है मुझसे ज़्यादा इस मामले को जानने वाला कोई नहीं है। मतलब जिस मसअले से मुतालिक आपसे पूछा जाता तो आप लोगों को ये एहसास दिलाते कि अगर मुझसे नहीं पूछेंगे तो फिर एक वास्ते से नहीं बल्कि दो वास्ते से नबी की बात मालूम करनी पड़ेगी आपको। मुझसे पूछ लोगे तो एक वास्ते से नबी की बात मालूम हो जाएगी, नबी का कौल और नबी का फेल। अगर मुझसे नहीं पूछोगे, मुझसे दीन नहीं लोगे, तो फिर तो आपको 2 वास्तों से नबी की बात लेनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, गोया कि मेरे से सुनने वालों से आपको लेना पड़ेगा, सहाबी से सुनने वालों से लेना पड़ेगा आपको। मुझसे लोगे तो बराह रास्त एक वास्ते में काम निकल जाएगा, जबकि 2 वास्ते हो जाएंगे। ये एहसास दिलाया साहिब इब्न सअद अस-सादी ने रज़ी अल्लाह अन्हु। ये दरअसल बात आप अकेले का नहीं मामला नहीं था, ये तकरीबन उन सभी सहाबा का था, चाहे आगाज़ के ज़माने में हो चाहे बाद के ज़माने में हो, खुसूसन बाद के ज़माने में। आप देखो मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की मारूफ सही बुखारी के अगर हम देखें किताबुल इल्म में बाबु रफ़्इल इल्म व ज़ुहूरिल जहल, उसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो अनस बिन मालिक से जो हदीस लेकर के आए कि इन्न मिन अशरातिस साअह अन यक़िलल इल्म वयज़हरल जहल वयज़हरज़ ज़िना, जो हदीस है ना, उसको उस हदीस को सुनाने से पहले क़तादा इब्न दिआमा सदूसी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस हमको कैसे सुनाई, कहा कि लउहद्दिसन्नकुम हदीसन, कहते हैं कि मैं आपको तो एक हदीस सुनाने जा रहा हूँ, ला युहद्दिसुकुम अहदुन बादी, मेरे बाद तुमको कोई भी हदीस सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उस हदीस की शरह में यही लिखा, मतलब है कि वो बसरा में रहा करते थे कि बसरा में मैं अकेला हूँ, मेरी वफात के बाद कौन सुनाएंगे तुमको नबी के हवाले से। और फिर इक्का दुक्का सहाबी रह गए थे, कहाँ जाके सुनोगे नबी के मतलब बराह रास्त नबी के सहाबा से। तो कहा कि ला युहद्दिसुकुम अहदुन बादी, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो है मतलब खैर के लोगों से मतलब गनीमत जाना चाहिए, खासकर जो बुजुर्ग उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, तजर्बा रखते हैं, इल्म रखते हैं, और अल्लाह ने उम्र से भी नवाजा है, और जो है उनकी वजह से हम नबी से ज़्यादा करीब हो सकते हैं किसी तौर पर भी। बहरहाल जो उनसे दीन लेना, उनसे मालूम करना, उनसे सीखना, ये बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। साहिब इब्न सअद अस-सादी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का एक नुमायाँ पहलू हमारे पेश नज़र फ़िलहाल की इस दर्स के लिए ये था, तो हमने आपके सामने रखा है। वैसे ज़िंदगी में आपके कई पहलू हैं, कई जो है मतलब जहेज से आग पर गुफ्तगू की जा सकती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ने, सहाबा की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में ढालने, सहाबा की मतलब तरह ईमान लाने, सहाबा की तरह मतलब अमल करने, सहाबा की तरह ज़िक्र व अस्कार करने, सहाबा की तरह फरमाबरदारी का जज्बा दिखाने, सहाबा की तरह कुर्बानी देने, सहाबा की तरह इबादतों में आगे बढ़ने, सहाबा जिस तरह से जो मतलब गुनाहों से, बुराइयों से, मतलब नाफरमानियों से दूर भागते थे, उस तरह से जो मतलब दूर भागने, अल्लाह उनके राह पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, खुसूसन हमारे अजीज़ अहलिया के लिए, हमारे फ़र्जंदान के लिए, हमारे लिए ज़ख़ीर आखिरत करे, हमारे हसनात में शुमार फरमाएँ। और इस दर्स की जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फज़ल व करम से जो सबब बने हैं, मुहतरम अबू हम्ज़ा ज़ैद इब्न मक़बूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अजर अज़ीम से नवाजे, उन्हीं के मतलब कहने पर, उन्हीं के जो है मतलब इन्हीं तजवीज़ पर जो है हमने ये दर्स आपके सामने पेश किए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें अजर अज़ीम से नवाजे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।